आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को बनाया निशाना। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर नगर पंचायत में आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने पर रुचि वीरा ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता एवं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जनता का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनके द्वारा भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा ने युवाओं एवं जवानों के साथ छल किया है। कहा कि अग्निवीर योजना, पेपर लीक जैसे तमाम चीज भाजपा सरकार में देखने मिली है, जिससे युवा को गुमराह किया गया है। मीडिया साथियों के द्वारा डॉक्टर ST हसन को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया सपा सांसद डॉक्टर ST हसन को नाराजगी है, जिससे हमारी कमी रही है। हम उन्हें रामपुर से लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर थी, लेकिन उन्हें हमारा लिखा हुआ लेटर प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए उनके साथ टिकट को लेकर नाराजगी है। कहा कि वह पार्टी के साथ है, वह रुचि वीरा की भी साथ है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अब मैं मुरादाबाद की जनता से अपील करता हूं कि 19 अप्रैल को अपना कीमती वोट जरूर डालें, जिससे सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा को भारी वोटों से विजय बनाए। मुरादाबाद के भोजपुर से M सरताज के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुकदमे झूठे लगाए कि नहीं लगाए? और आपके हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले। अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं? झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं? ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को 3 दिन की तो बात है, अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना। मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे? अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती है। ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं, और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो ये सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर मां बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो 2,025 लाख जिस पार्टी का एक लोकसभा में वोट कम हो जाएगा तो वो 400 पार कहां से करेंगे? ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? पेपर लीक हुए हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली,
हर परीक्षा लीक हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जब किसी को मुनाफा ज़्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आई जाएगी। जहाँ तक सवाल हमारा संविधान का है, संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं, और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। जो मसला आपने कहा है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बहस में रखना चाहती, जिससे और मुद्दों पर बहस न हो। सर मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काट। और मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया, और जो बीएसपी की टिकट मिली है जिसको, वो बीजेपी ने दिलवाई है। और मैं आपसे कहूँगा कि पत्रकार साथी, क्योंकि लखनऊ में भी आपके पत्रकार परिचित होंगे, मित्र होंगे, उनसे जानकारी हासिल करना कि किन मंत्रियों के घर पर बैठ करके क्या क्या सौदा होता था। देखिए, हमें कमी तो खल रही है और कानूनी दावपेच में वो फंसे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और जहाँ तक एसटीएसएन साहब का सवाल है, एसटीएसएन साहब की टिकट नहीं काटी। मैं टिकट उनकी बगल में दे रहा था रामपुर, वो नहीं लड़ना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर हम टिकट नहीं दे पाए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ और एसटीएसएन साहब को से भी कहूँगा कि उनका सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जब भी हमें ताकत मिलेगी हम उनका सम्मान करेंगे। वो इस समय पर रुचि वीरा जी का, इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। पहले चरण में क्या इंडिया गठबंधन की आंधी है? पहले चरण में ही सफाया बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से किसान और हर वर्ग के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में समर्थन दिखाई दे रहा है। इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए भी कर रहा है कि उनको भी अपमानित किया। कभी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और हमारा संविधान कहता है कि आप किसी का सम्मान अगर है तो सम्मान उसका करना चाहिए। क्या किसी की पगड़ी को आप उखाड़ देंगे, फेंक देंगे? तो ये जो क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव हुआ है और हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, हमें खुशी है कि वो अपने सम्मान के लिए आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। बसपा ने कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए। ये बीएसपी की स्ट्रेटजी पहली बार नहीं हुई है। अरे यूसुफ अंसारी साहब से अच्छा कौन समझेगा? ये दोनों बार यही बीएसपी की वजह से हार गए। और मैं आपसे कहूँगा 45 सीटें ऐसी थीं जो पिछली बार अगर हम समझा ले जाते, हमारा बातचीत का मैनेजमेंट अच्छा होता, तो हमारी 45 सीटें और बढ़ गई होती। कितनी सीटें